दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में जो आग आईसीसी चेयरमैन जय शाह के अल्टीमेटम ने लगाई थी, अब उस आग में घी डालने का काम खुद पाकिस्तान के दिग्गजों ने कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उन 3 बेतुकी शर्तों और उसके बाद जय शाह की ऐतिहासिक लताड़ ने लाहौर से लेकर कराची तक खलबली मचा दी है। जहां पीसीबी अपनी शर्तों पर अड़ा था, वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी ही सरकार और बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तक हर कोई अब इस बात से डरा हुआ है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेला तो पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इन दिग्गजों ने अपनी ही टीम और बोर्ड की औकात को लेकर क्या कड़वे सच बोले हैं। सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं। क्रिकेट जगत के इतिहास के सबसे खौफनाक और तेज गेंदबाज रहे, जिन्हें पूरी दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, यानी शोएब अख्तर की। शोएब ने आज अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा विस्फोटक और आग उगलने वाला वीडियो अपलोड किया है जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में शोएब ने पीसीबी के अधिकारियों की जिस तरह से क्लास लगाई है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन बचकानी हरकतों से कितने आहत और आग बबूला हैं। शोएब अख्तर ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता के साथ पीसीबी को लताड़ते हुए बेहद कड़े और तल्ख लहजे में सवाल पूछा कि भाई, आखिर पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिमाग में ये क्या बेहुदा मजाक चल रहा है? तुम भारत और आईसीसी जैसी वैश्विक महाशक्तियों के सामने आंखें तरेर कर शर्तें रखने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी मौजूदा माली हालत, मुल्क की कंगाली और पीसीबी के खाली खजाने का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, या तुम जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हो? शोएब ने कड़वी और नग्न सच्चाई को बिना किसी पर्दे के बयां करते हुए साफ शब्दों में कहा कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने दुबई की उस मीटिंग में जो कुछ भी कहा है, वह सुनने में भले ही हमारे कानों को कड़वा और अपमानजनक लगे, लेकिन वह 100% जमीनी हकीकत है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट ढांचा पूरी तरह से आईसीसी द्वारा दी जाने वाली खैरात और फंड्स पर सांसें ले रहा है। हम उन्हीं लोगों को आंखें दिखाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं जो असल में इस पूरे खेल की विश्व अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर चला रहे हैं और जिनके पैसे से हमारे खिलाड़ियों के घर का चूल्हा जलता है। शोएब ने यहीं नहीं रुकते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और डरावनी चेतावनी दी जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी दहल उठा है। उन्होंने कहा कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर हमने अपनी इन बेतुकी, बचकानी और जिद भरी शर्तों को तुरंत वापस लेकर लिखित में आईसीसी से माफी नहीं मांगी, तो वह मनहूस दिन अब बहुत दूर नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चे केवल गलियों और तंग रास्तों में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भव्य दरवाजे पाकिस्तान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शोएब ने अपनी बात को एक बहुत ही सख्त लहजे में समाप्त करते हुए बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर पीसीबी को उनकी औकात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भीख मांगनी है तो कम से कम उसका एक सलीका होता है, उसे तमीज और विनम्रता से मांगो। अगर तुम हाथ में भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के सामने डकैती डालने और शर्तें थोपने की कोशिश करोगे तो याद रखना कि तुम बीच रास्ते में ही कुचल दिए जाओगे और तुम्हारा क्रिकेटिंग अस्तित्व पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। शोएब अख्तर के इस प्रहार के बाद बारी आई पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद की, जो सोशल मीडिया पर अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तनवीर ने तो यहां तक कह दिया कि पीसीबी की कुर्सी पर बैठे अधिकारी पूरी तरह से पागल हो गए हैं और होश खो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि तुम आखिर किस आधार पर भारत से ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हो?